सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू बिल्कुल प्लेलिस्ट जिसमें हर टॉपिक को आपके लिए बहुत अच्छा एनिमेशन के साथ प्लस नोट्स। देखिए, नोट्स अगर मिलेगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उन्होंने 11-12 में साइंस लिया था या कॉमर्स, और अब वो बीए कर रहे हैं। बहुत रीज़न हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि हम 1 घंटा का लेक्चर दें आपको, बिल्कुल नहीं। मेरा कहना ये है और मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद है, आई थिंक आपके पास ये बात पहुँचे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, उसका नेचर है क्या, उसका स्कोप है क्या, ये नेचर स्कोप होता क्या है, सिग्निफिकेंस कहाँ है। तो इन सब को हम बताएंगे आपको बिल्कुल विजुलाइज के साथ, मतलब वीडियो के फॉर्म में। उसके बाद हम ये जो पीडीएफ है आपको मिल सकता है, बट उसके लिए आपको 10 रुपये पेमेंट करना होगा। खैर, ये बात की बात है। नहीं तो ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर ये सवाल आएगा तो आपको ये लाइन लिखना है और ऐसे लिखना है, ये थिंकर लिखना है, ऐसे लिखना है, ये सब कुछ बताएंगे। और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो 1 घंटा का नहीं है तो ख़राब होगा, बिल्कुल नहीं। 100% हेल्पफुल वीडियो। और बता दें कि यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरा था पॉलिटिकल साइंस में, पीजी में भी, ठीक है। तो ये तो यूजी ही है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, इसलिए बड़ा बारीकी के साथ बनाया है और बहुत कुछ को आप मतलब कट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत लिखा गया है और जब हमको पेपर में लिखना होता है तो हम कम लिखते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस होता किसे कहते हैं। तो देखिए, मान क्या लीजिए, ये बिल्कुल सच है कि जो हमारा यूरोप है, ये वाला जो यूरोप है, यहाँ पे ग्रीक, जर्मनी, फ्रेंच, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत इधर है, ऐसे एशिया में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो उस टाइम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बट इतना समझिए कि राजा को हटाकर उन लोगों के प्रजा जो है, और मतलब मोनार्की हटा ही दिए थे। और उन लोग में एक ही चीज़ का था कि अब हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जो चीज़ समझेंगे, उसको साइंटिफिक वे से पढ़ेंगे। क्यों? ये नहीं होगा कि बस राजा कह दिया और हम मान लिए, या फादर कह दिए तो हम मान लिए, बिल्कुल नहीं। अब वो होगा कि हम हर चीज़ को साइंटिफिक वे से जानने का कोशिश करेंगे। समझ में आया? अब इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस से निकला। जैसे मान लीजिए कि हमको पढ़ना है सोसाइटी के बारे में, तो हम सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आया। मान लीजिए हमको पढ़ना है वहाँ का स्टेट, गवर्नमेंट, लॉ, रूल, रेगुलेशन कैसे चलेगा, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आया। समझ में आया क्या? अब वो उसी चीज़ को लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस इज ए सोशल साइंस विच डील विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एनालाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल बिहेवियर। जैसे ही पॉलिटिकल साइंस का डिफिनीशन आएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा इस शब्द को, 100% इतना ही लाइन, ठीक। बाकी समझने के लिए लाइन लिखा हुआ है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। ये जो पॉलिटिकल वर्ड है, ये कहाँ से आया? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि कहाँ से आया। तो उससे जानने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका भी बहुत सारा सब फील्ड है। सब फील्ड मतलब जैसे एक पेड़ होता है तो उसके पास एक छोटा सा घास भी जमता है, छोटा सा ऐसे भी फूल भी जम जाता है, इस तरह से। तो कहा जा सकता है कि इस पेड़ का ये सब पेड़ है, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में। तो पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे सब फील्ड हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ना है, ठीक। इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ मिलकर पढ़ा भी जा सकता है, मतलब और जाता भी है। जैसे इकॉनमी के साथ, सोशोलॉजी के साथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और ये सवाल आता भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी, जैसे जानना है कि बिहार का गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, तो उसको जानने के लिए हमको इतिहास जानना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे कैसा गवर्नमेंट पहले से चल रहा था और आज के टाइम में क्या सिचुएशन है। तो हम जाने ना, पॉलिटिकल साइंस जानने के लिए हिस्ट्री में गए ना, इस तरह से। मान लीजिए हमको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना बजट आता है, कैसे वर्क कर रहा है, कितना खर्चा है, तो हम जाने ना इकॉनमी को।
तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट को हम जान सकते हैं, मतलब रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे ज्योग्राफी, बिहार का कौन सा हिस्सा में मतलब कितना ज़्यादा कहाँ बाढ़ आता है, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा है, ये सब कुछ मतलब हर चीज़ रिलेटेड है एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक, ये बात बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है, तो वो कैसे वर्ड डिराइव हुआ, होता है ना कि एक बच्चे का नामकरण होता है। तो देखिए जो ग्रीक जो है, अब ग्रीक कौन से जगह पे है, कौन से कंट्री है, ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा मैप भी पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पे छोटे छोटे, जैसे ऐसे समझिए कि कैसे कॉलोनी में छोटे छोटे घर होते हैं, फिर हम उस घर को ऐसे एक साथ कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, फिर कॉलोनी को कनेक्ट करते हैं, फिर कॉलोनी से लेकर एक डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करते हैं, फिर वैसे डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक स्टेट बनता है, बन गया ना। इसी तरह से वैसे ही सिटी स्टेट छोटे छोटे को, और वहाँ के हम लोग पॉलिसी को पढ़ना चाह रहे थे हम लोग, मतलब ग्रीक के जो थिंकर थे, तो इस तरह से। ठीक है, तो सिटी स्टेट से निकला पॉलिस, और पॉलिस से ही वर्ड डिराइव हुआ है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल हूबहू लिख दीजिएगा, 100% बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। एंशिएंट ग्रीक में सिटी स्टेट, पॉलिस और पॉलिटिक्स, और फिर पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल साइंस। ठीक, ये जो लोग हैं सोक्रात, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये लोग, जैसे अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बट उस कॉलोनी के कुछ व्यक्ति जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, या ज़रूरी नहीं कि उनके पास पैसा हो, बट उनका विचार बहुत बड़ा है, तो हर कॉलोनी के लोग उनको जानते हैं कि अच्छा उनके यहाँ जाएंगे ना तो इसका सलूशन कुछ मिल सकता है, तो इस व्यक्ति को हम लोग जानने लगते हैं। वैसे ही ग्रीक में ऐसे नहीं कि मेल नहीं थे या लोग नहीं थे, बट ये सब वो व्यक्ति हैं जिनके विचार बहुत ही उस टाइम के लिए अलग और बहुत विजन वाले थे कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो आज भी देखिए दुनिया इनको पढ़ रहा है, और हर टाइम इनकी बातों को हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं या समझते हैं, या जो इनमें मतलब जो कमी था उसको बहुत सारे थिंकर आए और उस चीज़ को क्रिटिसिज्म भी किए हैं। जैसे इनका कुछ क्रिटिसिज्म है, इनका भी कुछ क्रिटिसिज्म है, इनका भी कुछ क्रिटिसिज्म है, बट इनका कुछ पॉजिटिव थिंग है, तभी तो आज हम पढ़ रहे हैं। इनका भी कुछ पॉजिटिव है, इनका भी कुछ पॉजिटिव है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारे थिंकर्स हैं। ठीक है, थिंकर्स यानी कि बहुत सारे जो बहुत सारा चीज़ों पे अपनी राय देना, कैसे साइंटिफिक स्टडी के साथ। तो बस इतना याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब बताएगा कि जो अरिस्टोटल हैं, जो थिंकर हैं, उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा मतलब काम किया होगा और कोई नहीं किया होगा, सब किया है, बट इनका ज़्यादा योगदान है, इसलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया है। अब और भी जब आप आगे बढ़िएगा तो बिल्कुल रिसर्च है कि क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, अभी के लिए ध्यान रखिए, बस इतना ही। वैसे ही कहा गया कि भारत में भी जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस पे या इकोनॉमी में बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, कौटिल्य यानी कि चाणक्य। अब बताइएगा कि कौन से एम्पायर के ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बिल्कुल अरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो मैन है, वो एक तरह का सोशल एनिमल है। उसको व्यक्ति एक दूसरे के साथ चाहिए ही चाहिए। मतलब एक कॉलोनी में लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति है उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ये लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं तो किसी ने ये मोबाइल बनाया है, किसी ने ये रिचार्ज किया है, किसी के घर में हम हैं, तो बहुत सारे चीज़ को मिलाकर ये जो है, ये आपके सामने एक हम लेक्चर बना पा रहे हैं। यानी कि हम क्या है, बहुत लोगों पर डिपेंड है, और हम पे भी बहुत लोग, आप लोग भी डिपेंड है। तो ये वीडियो देखिएगा, लेक्चर सुनिएगा। तो कह रहे हैं अरिस्टोटल कि जो ग्रीक फिलोसफर जो है कि मैन बाय ए नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल लिविंग इन ए स्टेट, सो नेचर फॉर ए पर्सन दैट हुल। और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कहे कि सोसाइटी में हमको नहीं चाहिए, सोसाइटी नहीं चाहिए हमको, स्टेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आइदर वो व्यक्ति भगवान है या आइदर वो व्यक्ति बिल्कुल जानवर है, तभी उसको नहीं चाहिए। ठीक है, ये अरिस्टोटल की लाइन याद रखिएगा और लिखिएगा। फिर वही बात लिखा गया कि सिटी स्टेट किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो 3 थिंकर हैं लिख लीजिएगा, और तीनों थिंकर का बिल्कुल वही है कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो कैसे है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ पढ़ा जाता है, इस तरह से।
ये याद रखिएगा, अरिस्टोटल लिख लीजिएगा, गैटर और गैमर इस तरह का लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है पॉलिटिकल साइंस का, इसको लास्ट में देखते हैं, या आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से एक बार हम दिखा दे रहे हैं नोट्स के फॉर्म में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पहला, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। दूसरा चीज़, आप ये बता सकते हैं, इसको एक डायग्राम के फॉर्म में बता सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ सब फील्ड है और यह पढ़ाई किया जाता है और ये सब्जेक्ट है, मतलब सब फील्ड में बता सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इस तरह से, ठीक है, ये वाले डायग्राम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो लाइन है कि पॉलिटिक्स वर्ड सिटी स्टेट पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिकल साइंस, ये स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस का डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे ये इस तरह से भी एक लाइन में लिख सकते हैं। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे और ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम यहाँ पे लिखना भी सिखाएंगे, इसलिए 32 पेज वाला वीडियो है टारगेट मिशन के चैनल पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लाइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली ये लिखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कि जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस बस इतना काफ़ी है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे अगर कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोला जा रहा है तो आप ज़रूरी नहीं है कि लिखिएगा ये लाइन, ठीक है। ये पहले ही आप लाइन बता सकते हैं कि बता चुके हैं कि पॉलिटी है, पॉलिस से पॉलिटिक्स, फिर इस तरह से, तो ये यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं फिर उसको लिखने का, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अरिस्टोटल एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डिस्क्राइब, और ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये थिंकर, इस थिंकर को और तीन थिंकर को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगर इम्पॉर्टेंट पूछे तो भी पॉलिटिकल साइंस का लिख लीजिए, या स्कोप पूछे और यह सब सारे मतलब पीडीएफ में जो भी नोट्स है उसके हिसाब से आप इम्पॉर्टेंट और पॉलिटिकल साइंस लिख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन दे दिए हैं, फिर कुछ थिंकर के बारे में, इस तरह से। ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन लिखना है, ठीक है, वैसे हम दिखा दे रहे हैं। चलिए अब हम फिर से डायग्राम वगैरह के साथ देखेंगे और फिर जब ये कंप्लीट होगा तो फिर से हम नोट्स आपको दिखा देंगे, ठीक है। अब नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, तो इस बच्चे का कुछ नेचर होगा, रोने का, हंसने का, खेलने का, किसी को भी ऐसे बेवजह अपने हाथ से पीटने का। ऐसे कोई बड़ा व्यक्ति किसी बड़े को मार सकता है? जल्दी नहीं, मतलब नहीं मारेगा, लेकिन ये छोटा बच्चा अपने दादाजी के पास गया और मार देता है, या जो भी है, मतलब एक इसका नेचर है, ये बिल्कुल इनोसेंट है, इसको नहीं मालूम है, ठीक है। रात में भी कहेगा कि घुमाने ले चलो, दिन भर सो सकता है, तो ये इसका नेचर है। वैसे ही कोई भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का नेचर, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, तो हमने पहले ही आपको बताया कि पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस यानी कि ह्यूमन में, मतलब पॉलिटिकल साइंस किसके बारे में है? एक सोसाइटी के, गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट के बारे में, इन सब के बारे में। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं कि जो अरिस्टोटल हैं, देखिए यहाँ से लिखिए, वी आर मेनली कंसर्न विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वी स्टार्ट आवर स्टडी विद द स्पेकुलेशन ऑफ अरिस्टोटल ऑन पॉलिटिकल साइंस इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स। अब देखिए जैसे ही किसी भी थिंकर का अगर आप बुक का नाम लिखते हैं प्लस में ही रहिएगा, मतलब मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अरिस्टोटल हैज़ एग्जर्टेड, ये बोले हैं कि ही हु इज़ अनेबल टू लिव इन अ सोसाइटी और हु हैज़ नो नीड बिकॉज इज़ सफिशिएंट फॉर हिमसेल्फ मस्ट बी आइदर बी, फिर वही बात कि अगर किसी को सोसाइटी नहीं चाहिए या चाहिए तो आइदर वो भगवान है या जानवर, वही वाला लाइन यहाँ पे भी है। मैन जो है एक सोशल एनिमल है और पॉलिटिकल एनिमल है, यानी कि वो जो है ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सोसाइटी और स्टेट। ये बात समझ में है?
कि व्यक्ति जो है अब मतलब सोसाइटी के बिना, स्टेट के बिना कुछ नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। चाहे आप 1% के लिए भी सोसाइटी पे डिपेंड है बट हैं, या आप 100% के लिए भी हैं तो हैं। बाय नेचर डिज़ायर टू लिव इन अ सोसाइटी एंड फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। यानी कि नेचर ही है हमारा कि हम रूल रेगुलेशन में रहते हैं, फॉलो करते हैं। अब रूल रेगुलेशन मतलब ज़रूरी नहीं कि अच्छा है या ख़राब, ये नहीं बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आप जिस जगह पे हैं आप उसका रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे पर डिपेंड है। चाहे अच्छा ख़राब की बात नहीं किया जा रहा है, ये लक्षण के बारे में बात किया जा रहा है, नेचर के बारे में। मैन डिजायर टू लिव इन अ सोसाइटी नॉट ओनली बाई नेचर बट ए कंपल्सरी। ये नेचर तो है ही बट कंपल्सरी भी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का नीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए वही कपड़ा के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, बस यही लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिविलाइजेशन और कल्चर में डिफरेंस क्या है बताइएगा ज़रा। यही चीज़ बताया गया है कि स्टेट में सो वेल गवर्नमेंट स्टेट इज अ मस्ट फॉर, मतलब जो व्यक्ति के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट भी वर्क कर रहा है और लोग भी गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से वर्क कोई भी स्टेट अपने जनता के लिए काम करता है, नीड को फुलफ़िल कर रहा है, ये सब बातें लिखा गया है। अब यहाँ पे इनको कोट कीजिएगा, मतलब लिखिएगा। ठीक है, फिर वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए, इट हैज़ बीन स्टार्टेड अर्लियर दैट पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टेट। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, फिर क्या काम है पॉलिटिकल साइंस का? स्टेट में मेंशन लॉ करेगा, ऑर्डर, सोसाइटी, प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ, ये सब काम है। ठीक है, और बिल्कुल एक बात याद रखिएगा कि 32 पेज वाला जब मेरा वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तो उसमें बॉडी में लास्ट अपना पैराग्राफ खुद से बना दीजिए कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आज के टाइम में उसका क्या रिलेवेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नो डाउट द चीफ फंक्शन ऑफ स्टेट इज़ टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी बट इट इज़ नॉट all nowadays it has become a welfare state and therefore it aim to at promoting the welfare of the people। यानी कि आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम में जिस लेवल का अगर स्टेट ध्यान देता ही था, सो देखिए, एक जैसे पहले जो कॉन्सेप्ट वेलफेयर का नहीं था, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जब कहीं भी जो है डेमोक्रेसी अगर है तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि आज के टाइम में देखिए जैसे ये पूरी दुनिया है, ठीक है, तो इस दुनिया में मान लीजिए कि कोई कंट्री है जो अपनी जनता पे बहुत जुल्म कर रहा है, तो एटलीस्ट इतना तो है कि हम सोशल मीडिया की वजह से हम लोग जान पा रहे हैं कि इस कंट्री में क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो और बहुत सारे, अगर आपको छवि अपना अच्छा बनाना है तो आपको वेलफेयर करना पड़ेगा अपने जनता के साथ। वेलफेयर मतलब क्या कि आप स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के ऊपर कितना ये सब खर्चा कर रहे हैं। जितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं यानी कि आप वेलफेयर सोसाइटी, यानी कि हर चीज़ प्राइवेट नहीं किए हैं, आप पब्लिक रखें। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। जैसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे हॉस्पिटल का कोई बिल नहीं आता है। बहुत जगह है जो बिजली बिल नहीं आता है। मतलब ये बहुत सारा चीज़ है। जैसे हमारे कंट्री में देखिए सब्सिडी मिलता है, गोल्डन कार्ड है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है छोटे छोटे बच्चों के लिए, आशा वर्कर रखा गया है, तो बहुत सारे टीकाकरण करवाने के लिए। फिर बहुत सारे लोग हैं जो रोड बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन करते हैं, ट्रेन है, और बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब वेलफेयर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनको भी आप कोट कर सकते। दीज डे द स्टेट प्रोवाइड इट सिटीजन विद द फैसिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन। मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है, आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। सो नेचर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेचर कंप्लीट हो गया, हम फिर से आपको दिखा देते हैं इसका नोट्स। ठीक है, मेन है समझ में आना चाहिए, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस तरह का ये नोट्स है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ भी ले सकते हैं, हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है।
सो ये वीडियो हम रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, अभी 1:51 हो रहा है। चलिए सो अब इसका भी करेंगे, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से एक बॉल फेंकते हैं, बॉल यहाँ तक गया, यानी कि इसका स्कोप था कि यहाँ तक ये इसको पहुँचना था, मतलब पहुँच सकता है। अब ये सब इसके स्कोप में आ गया, ठीक, यहाँ तक। लेकिन ये इसका स्कोप हुआ नहीं, क्योंकि बॉल को यहीं तक पहुँचना है, तो यहीं तक पहुँचा है। तो ये सब इसका दायरा, अगर अपने लेमन लैंग्वेज में कहा जाए, ये इसका दायरा है, ठीक। तो एक सब्जेक्ट का कितना दायरा है, क्या क्या कर सकता है, कैसे देखते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज बोथ ह्यूमैनिस्टिक एंड साइंटिफिक एंड इज सेंचुरी ओल्ड। अरिस्टोटल कॉल्ड इट क्वीन ऑफ साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को अरिस्टोटल कहते हैं कि क्वीन ऑफ साइंस है, यानी कि सारे साइंस से सबसे ऊपर है पॉलिटिकल साइंस। तो समझ रहे हैं इस बात, इस तरह का मतलब जो है बहुत खूबसूरत। अगर आप जैसे आंसर लिख रहे हैं तो सबसे अच्छा मतलब मेरे अनुसार यही लाइन है कि अरिस्टोटल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ही सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज ए क्वीन ऑफ साइंस। कितना सुंदर लगेगा ये। फिर आप यहाँ पे इनको कोट कर सकते हैं थिंकर को। पॉलिटिकल साइंस हैज़ टू डील विद द 3 ग्रेट टॉपिक्स, स्टेट, गवर्नमेंट, लॉ। ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाइन है, तो याद कर सकते हैं, ठीक है। एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, इट स्कोप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड बिकमिंग वाइडर, यानी कि बहुत बड़ा होते जा रहा है। दस इन जनरल स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग थिंग। क्या क्या इंक्लूड है देखते हैं, समझ में आ गया। यहाँ से नोट्स अपना स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, क्योंकि हमको मालूम है भाई, हम खुद ही के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब देखिए पहला है स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि इट डील विद द नेचर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एंड टाइज टू अंडरस्टैंड वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट एंड गवर्नमेंट के स्टडी को स्टडी करता है, स्टेट एंड गवर्नमेंट को, और डील करता है उसके नेचर को, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग है, क्या फंक्शन है किसका, स्टेट एंड गवर्नमेंट का, ठीक है। अब ये अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। सो बी अभी स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, उसको स्टडी करना है। यानी कि इन ऑर्गेनाइज्ड वे द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द स्टेट, सेकेंड इंक्वायरी करना, मतलब ये जो है सब कुछ जो है इंस्टीट्यूट का स्टडी करना है, ठीक है, देख लीजिए ये। थर्ड जो है स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आज के टाइम में बहुत सारा जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत यूक्रेन पे क्या बोला, भारत का अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता है, फिर भारत का जापान के साथ कैसा रिश्ता है, तो ये बहुत सारे रिलेशन है ना, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस तरह ये स्टडी भी करता है कौन, पॉलिटिकल साइंस, उसका इतना स्कोप है, ठीक है। टेरिटरी मतलब होता है कि मान लीजिए ये बिहार है, तो ये बिहार का यहाँ से यहाँ तक टेरिटरी हो गया, ठीक है। फिर देखिए और स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन, यानी कि इट मे बी सेड दैट द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन ऑल इट पार्ट्स इज डिटरमाइंड बाई इट बेसिक प्री सपोजिशन रिगार्डिंग मैन। यानी कि देखिए पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन, जैसे देखिए इसको एक लार्ज पे समझिए, तो जैसे भारत है, ठीक है, हमारा अगर प्यारा भारत को देखिए तो ऐसे देखा जाता है कि 2014 यानी कि बीजेपी सरकार से पहले इस भारत का क्या पॉलिटिकल बिहेवियर होता था किसी और कंट्री के साथ, आज के टाइम में क्या सिनेरियो था, 1990s में कैसा सिनेरियो था, ये सब पढ़ा मतलब सब कुछ देखा जा सकता है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में, ठीक है। फिर देखिए स्टडी ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट, कैसे होगा मतलब कैसे डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल साइंस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग इसेंशियल नेचर ऑफ द स्टेट, डील विद, मतलब देखिए एक जैसे कोई भी स्टेट है
तो वो क्या करेगा आगे, आज के टाइम में क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, ये सब कुछ स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस, उसके स्कोप में है। और एक बात याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टेट मतलब सिर्फ एक, जैसे बिहार मत समझिएगा, स्टेट का मतलब होता है इंडिया। यानी कि ये बड़ा मतलब सब नहीं समझ सकता है, बट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अगर स्टेट कोई कह रहा है, यानी कि वो पूरे दुनिया को देख रहा है, और पूरे दुनिया में भारत भी एक तरह का क्या है, एक स्टेट है, ठीक है। फिर क्योंकि देखिए स्टेट का डिफिनेशन क्या है, स्टेट किसको कहते हैं, जिसके जो टेरिटरी हो, अपना गवर्नमेंट हो, सॉवरेन हो, ये सब तीन और दो चीज़ है जिसको हम लोग स्टेट का परिभाषा कहते हैं। तो मान लीजिए बिहार है, तो बिहार क्या सॉवरेन है? नहीं, वो सेंटर का गवर्नमेंट का बात क्या नहीं मानता है, मान रहा है, तो भैया उसके ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं है। लेकिन एक भारत है, अब भारत जो है वो अमेरिका के दबाव में नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको मालूम होना चाहिए। बस अभी के लिए इतना समझिए, स्टेट मतलब इंडिया का बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। चैप्टर पढ़ना है स्टेट, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ऑथोरिटी, इन्फ्लुएंस। अब विद द बिहेवियर रिवॉल्यूशन, देखिए सब इन सब बातों का एक ही बात है कि आपको पॉलिटिकल साइंस में पावर के बारे में पढ़ना है। इस स्कोप हैज़ वाइडन टू इंक्लूड न्यू एक्सपेक्ट, देखिए, और टाइम के साथ हम यही बताएं कि कंक्लूजन जब आप लिखिएगा तो आप बताइए कि जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, अब पॉलिटी और सोशोलॉजी को मिलाकर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक इंटरेस्ट, प्रेशर ग्रुप, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। सो ये हो गया आपका स्कोप। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको 10 रुपीज़ में ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है, और नहीं तो मैंने तो आपको स्क्रीनशॉट दे दिया, वीडियो पढ़िए और 2-3 बार वीडियो को सुनिएगा, और जो भी स्क्रीनशॉट आपको मैंने दिखाया नोट्स में, आप नोट्स बना लीजिए छोटा छोटा करके। और ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिए। देखिए मेरा बस इतना है, ये एक पेज होता है, ठीक, इस पेज पे और इसके पीछे वाला पेज जो है, मतलब एक पन्ना का नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स पे सब कुछ छोटा छोटा लिख दीजिए। जब इसको एग्ज़ाम में डालना हो, अगर 2 पेज में लिखना है तो 2 पेज में फॉर्मुलेट कर दीजिए, 5 पेज में लिखना है तो 5 पेज में। अब कैसे होगा, डायग्राम का यूज करिए। जब 5 पेज में लिखना हो तो ज़्यादा डायग्राम बनाइए, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए और ज़्यादा यूज करिए। जब 2 पेज में, वही डायग्राम को थोड़ा कम कर दीजिए और थोड़ा शॉर्ट में बनाइए। ये सब जो है 32 पेज में मैंने सिखाया है, ठीक। दूसरी बात, अब ये 10 रुपये में कैसे नोट्स ले सकते हैं, तो देखिए 6206669855 पर आपको व्हाट्सएप पे 5 रुपये करके एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और आपको लिखना है और व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, नेचर एंड स्कोप, प्लीज़ प्रोवाइड PDF। इतना लिखिएगा। कोई आपको नंबर पे मैसेज का रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं बोलेगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। बट आप अपने 10 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, 6206669855। ये सिर्फ और सिर्फ आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, कोई हाय हेलो बातचीत वाला नंबर ये नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने बहुत फास्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है इस चीज़ को। आई होप आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे 2 बजे रात में मेहनत करने का जो है आप ज़रूर इसको फील करिएगा कि हाँ ज़रूरत तो है। और इसलिए ये ज़रूरत है, दिन में क्यों नहीं बनाए, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है, खुद भी पढ़ना है, और ये 4 साल से चैनल चला रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प भी करना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। सो थैंक यू।